गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ प्रदेश सहित मंदसौर में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। आज रविवार को कांग्रेस ने घंटा बजाओ आंदोलन करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक हरदीप सिंह डंग के घर का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता बैरिकेड लांघकर बंगले के गेट तक पहुंच गए। डिप्टी सीएम के बंगले पर पुलिस से बहस, लगाए मुर्दाबाद के नारे। मंदसौर विधायक विपिन जैन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुज्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पर पहुंचे। यहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार्यकर्ताओं ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी बहस और झूमाझटकी हो गई। वे बैरिकेड्स पार कर बंगले के ठीक बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जगदीश देवड़ा मुर्दाबाद और जगदीश देवड़ा डरता है पुलिस को आगे करता है के नारे लगाए। इस घटनाक्रम में मजे की बात यह रही कि जब सांसद गुप्ता के घर के बाहर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह नारेबाजी कर रहे थे, तब विधायक विपिन जैन इधर उधर बंगले झांक रहे थे, जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर विधायक विपिन जैन का मजाक बनाते दिखे। के घर पर प्रदर्शन किया गया है, रोकने का भी प्रयास किया गया है। कांग्रेस का आज प्रदर्शन था सांसद के घर पे। कांग्रेसी लोग थे, वो लोग आए, उनने घंटा बजाया और सांसद जी से मिलने की मांग थी। सांसद जी चूँकि बाहर है इसलिए मिल नहीं पाए। शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन। सर, देखने में आया कि उनके द्वारा पुलिस के बैरिकेड्स भी गिरा के और सांसद निवास स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया। वो पुलिस और प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था की थी, पर कांग्रेसियों ने उसको तोड़ा और फिर सांसद जी के बंगले तक आए। इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अनेक लोग बीमारों में अस्पताल में बीमारी का इलाज कराने के लिए भर्ती हैं। अनेक लोग आईसीयू के वार्डों में भर्ती हैं और गंभीर बीमारी से लोग अपनी जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज मंदसौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के घर के सामने जिस प्रकार से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस घटना को लेकर जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों सहित पूरी सरकार को जगाने के लिए आज घंटा बजाने का पूरे जिले के कांग्रेसजनों ने आज सांसद जी के निवास सहित संपूर्ण मंदसौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के निवास के सामने जाकर उनको जगाने का जो कोशिश की है, एकमात्र एक सांकेतिक कोशिश है। हमारी मांग है कि इंदौर की घटना की पुनरावृत्ति हमारे अपने मंदसौर शहर में नहीं हो, क्योंकि यहाँ भी अभी हाल ही में जिस प्रकार से अमृत 2 योजना के तहत सीवरेज पाइपलाइन का काम की शुरुआत हुई है, एक तरफ पेयजल की पाइपलाइन है, दूसरी तरफ सीवरेज की पाइपलाइन है और अनेक मंदसौर शहर में भी लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि हम लोगों को भी गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये घटना की पुनरावृत्ति मंदसौर शहर में नहीं हो, ये हमारी सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के जिम्मेदारों से हमारी मांग है कि मंदसौर को आप बचा लीजिए। इंदौर में जो घटना घटित हुई है, कई नौनिहाल मौत के गाल में समा गए हैं, अनेक लोग अभी अस्पतालों में जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंदसौर में ऐसी घटना न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को जगाने का काम कांग्रेसजनों ने किया है। हमारी मांग है कि इस तत्काल माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी नैतिकता बची हो थोड़ी बहुत भी, उनको भी पद से इस्तीफा देकर उन पीड़ित परिवारों के प्रति जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उनके साथ जो वहाँ छीना छपटी हुई, उनके साथ जो धक्का मुक्की की है, जो गुंडागिर्दी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रही है, इस पर तत्काल अंकुश लगाई जाए, यही आज हमारी मांग है। देखिए, आप सबने देखा है कि इंदौर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है। दूषित पानी पीने से कम 16-17 लोगों की तो जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग बीमार हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ तो नए भारत की बात करती है, नए इंडिया की बात करती है और एक शुद्ध जल जनता को पीने के लिए भी नहीं दे पा रही है। बड़ी शर्म की बात है। और उसके ऊपर फिर इंदौर के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका मीडिया के सवाल पर किस प्रकार का उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और जवाब दिया है, ये भी एक निंदनीय है। आज सारे कांग्रेस जनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए
स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता जी के निवास पर हमने प्रदर्शन किया और सबने मांग की है कि कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस्तीफा दे। इतनी बड़ी घटना में एक बात सामने आ रही है कि जो सरकार है वो मौत के आंकड़े, सरकारी आंकड़ों के ऊपर कोई मंत्री मौत के आंकड़ों पर बीजेपी खेल रही है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो मृत्यु हुई है उन आंकड़ों को बता नहीं रही है, वो सच सामने लाना नहीं चाहती है। और ये भी जो सच सामने आया है वो मीडिया के कर्मी द्वारा लेके आए हैं। मीडिया का आपने देखा होगा अधिकतर चैनल पे जो मृतक संख्या है वो कहीं किसी पे 15, किसी पे 16, किसी पे 17, 18 तक बताई जा रही है। और कल भी कई गंभीर मरीज मिले जिनको इंदौर हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। आप सोचिए कि इस नए भारत की बात करते हैं और पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं। हम मंदसौर में भी आपने 2 दिन के आप अखबार उठा के देख लीजिए, सारे अखबारों में कहीं गटर का पानी पीने की टंकी में जा रहा, पाइपलाइन में जा रहा, तो एक शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इंदौर में सांसद बीजेपी का, वहाँ पे महापौर बीजेपी के, वहाँ पे पार्षद बीजेपी के, वहाँ पे बीजेपी। और वहाँ का सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभारी मंत्री है वो भी मुख्यमंत्री जी है, उसके बाद भी ये घटना हुई और इनको किसी भी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं आ रही है। लेकिन सर जो बीजेपी की पूर्व कार कटघरे में खड़ा 2 लाख रुपए तो बिल्कुल उमा भारती जी सही कह रही है। हम उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी घटना हो जाती तो मुआवजा देती थी। 2 लाख रुपए उन्होंने मात्र एक आदमी की कीमत आकी है। 2 लाख रुपए, क्या 2 लाख रुपए कीमत होती है एक आदमी की? तो निश्चित ही सत्ता और अहंकार में डूबी हुई सरकार है ये। और अब इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ईवीएम और फर्जीवाड़े से ये चुनाव जीत जाते हैं और जनता के किसी भी प्रकार की ये चिंता नहीं करते हैं। पूरी घटना पर कई अधिकारियों के ऊपर इसमें गाज भी गिरी है, तो सर किस तरह से देखते हैं? बेचारे छोटे छोटे अधिकारी क्या करेंगे? आपने उनको हटा दिया है तो जवाबदारी तो सरकार को लेना चाहिए ना। सरकार के मुख्यमंत्री जी मंत्री को हटा दे, वहाँ के विधायक को हटा दे। वो आज विरोध हमने किया है इंदौर में जो दूषित पानी मिल रहा है लोगों को, और जिसमें 14 से 15 लोगों की मृत्यु हुई और सरकार उसको रिकॉग्नाइज मान नहीं रही है, त्यार मौतें बता रही। और उनके साथ संवेदनहीन हमारा जो मंत्री है, जो वहाँ का विधायक भी हैं, वो पत्रकार को एक सवाल पूछने पर उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सवालों से बच के भाग रहे हैं। और जबकि ये डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं कि बोले बहुत विकास करती है और जो स्वच्छ शहर है वहाँ ये हालत है, तो हमारे यहाँ क्या हालत होगी हम उसकी कल्पना से ही डर रहे हैं। और भर कौन रहा है? गरीब जनता जो उस स्वच्छ पानी के लिए अपना पैसा दे रही है, जो सरकार हर बार बढ़ा रही है, और उस फिर भी जो एक मौलिक अधिकार है स्वच्छ पानी स्वच्छ वायु, वो ही सरकार नहीं दे पा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। और उसके बाद जब हंसते हुए मंत्री अपने स्टेटमेंट देते हैं और लोगों का मौत पे खुशियाँ मना रहे हैं, वैसी स्थिति हो गई है। तो आज हमने सरकार को जगाने का काम किया है कि सरकार जागे और जो लोगों का मौलिक अधिकार है कम से कम वो तो मुहैया करा दे। शिक्षा, पानी, हवा ये भी मुहैया नहीं करा पा रहे, तो इस सरकार को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। रोकने का प्रयास किया गया है। ये तो आपको पता है कि पुलिस आम जनता की तो प्रोटेक्शन कर नहीं रही है। महिलाओं के अपराध में बीजेपी नंबर मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? और सिर्फ जो उनको जगाने आ रहे हैं, सिर्फ जनता की आवाज़ लेके आ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कल इंदौर में भी भागीरथपुरा में हमारे नेताओं को लोगों से मिलने से भी रोका गया। ये कौन सा प्रजातंत्र है? आज क्या आज हमने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया कि सरकार के जो सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद पे शायद हमारे घंटे की आवाज़ से जाग जाए और उनकी संवेदना जाग जाए। आपका नाम? इष्टा भाचा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष।